बिस्मिल्लाह सर, पूछिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से देखकर बनाए ना बस। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 में सुन लो क्लास, क्वेश्चन 27 में आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो नहीं देख रहे ना? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से देख के डायरेक्ट लिखोगे तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करो, मुश्किल करो, मुश्किल। आसान ना करो, फिर आगे के सवालात में मुश्किल करवाना पड़ेगा। मुश्किल पहले कर लो, बाद में आसान कर लेंगे, क्या ख्याल है? अगर मैं क्वेश्चन 27 का इनकम स्टेटमेंट ना बनवाऊं, मैं क्वेश्चन नंबर 25 का इनकम स्टेटमेंट बनवाऊं जिसकी वर्कशीट बनी हुई है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाना दुनिया का आसान तरीन काम होगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में कॉलम में सिर्फ वही चीजें लिखी हुई होंगी जो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, लाइक तमाम एक्सपेंस, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, रेवेन्यू और कॉन्ट्रा रेवेन्यू। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली एक फॉर्मेट का नाम है, आप उस फॉर्मेट से आज काम कर रहे हो, तो प्लीज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से देख के मत बनाओ। आप क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस देखो, एडजस्टमेंट देखो और फिर यहां पे लिखवाओ। हाँ, फॉर्मेट सामने लाऊं बार बार तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? आप मुझे तो काम ही नहीं करने दे रहे। मैं काम नहीं करूंगा तो यहाँ कोई भी, कुछ लोग हैं वो काम ही नहीं करेंगे। आप मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं बाकायदा, यहाँ फेसबुक पे नहीं, यहाँ फॉलो करते हैं। चलो भाई, अपना शास 1 मिनट के लिए फॉर्मेट देख लो। हाथ आगे वाली डैश पे रखा करो ना, पीछे वाली डैश पे क्यों? उनकी है वो। हाँ जी, देखो जल्दी फॉर्मेट देखो, फिर मैं काम करूंगा दोबारा। देख लिया? आग लगाओगे क्या बोर्ड में? देख लिया, ओके, शुक्रिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की अमाउंट कितनी है भाई? 30,000। उसके बाद इसमें ऐड होता है नेट परचेजेस, जो कि पता नहीं है। परचेजेस की अमाउंट एक कॉलम पीछे 1,30,000, इसमें ऐड होता है ट्रांसपोर्टेशन इन। इसके बाद परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में 5,000। परचेज रिटर्न की अमाउंट आ गई कितनी मेरा बच्चा? 5,000। ओके, तो अब हमारे पास जो जवाब आएगा, यहां पे होगी एक लाइन, और इसका नाम है नेट परचेजेस। अब इसमें से लेस करना है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कुछ मासूम बच्चों ने ट्रायल बैलेंस में ढूंढने की कोशिश की, बोला सर दी हुई नहीं है आज। फिर उन्हें याद आया सवाल में हमने बनाई हुई है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में गए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग नजर आई 60,000। लाइंस लीव करने वाली बात के बारे में मैंने ये कहा है कि कोई लाइन लीव नहीं करनी, बस इतनी मासूमाना सी बात कही है। प्यारे बच्चों, जब जब इन तीनों को एडलेस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट लिख दिया गलती से, कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई आप सब यहां तक काम कर चुके हैं या नहीं बताएं? 5,000 का नाम क्या रखें? ग्रॉस प्रॉफिट तक सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हैं? अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस करना है बताओ? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तलाश शुरू होती है कहां से? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नाम बताओ। पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नाम है मेरे मुताबिक, नहीं, सेल्स डिस्काउंट। सर अगर ऊपर नीचे हो जाए नाम कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, बस खर्चे लिखने जरूर हैं। तो सेल डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है मेरे बच्चों? 5000। एक कॉलम पीछे लिखने पे किसी को एतराज हो तो भी चुपचाप लिख ले, बस अब बहुत एतराज हो गए। सेल्स इक्विपमेंट हमारा एसेट, ड्राइंग हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल, दोनों पे इज्तिमाई लानत भेजी। अगला नाम है रेंट एक्सपेंसेस। रेंट एक्सपेंस एडजस्टमेंट में भी नजर आ रहा है। ब्रैकेट ऑन कर लूंगा, इसके आगे आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आप ऑन नहीं कर रहे। सर अगर हम भी लिख लें, लिख लो भाई, याद दहानी के लिए लिख लो। क्या लिखें सर? रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में पहले से है, बताओ कितना? सर हाँ सर, बोले बोले। सर मैं ये बोल रहा हूँ नेट परचेजेस में से जब मर्चेंडाइज एंडिंग माइनस कर रहे हैं तो 70,000 आ रहा है, आपने 1 लाख लिखा हुआ है। दोबारा बोलना प्यारे भाई। जब इसमें से इसे सर माइनस कर रहा हूं तो 70,000 आ रहा है, तुम बड़े ही नहीं हो रहे। ये तीनों है। यहाँ लाइन नहीं लगाई मैंने, ये लो लाइन भी क्या लगा देता नहीं हूँ। देगा, नहीं देगा। भूल गए ना तुम, ये सही है। तुमने पहले भी सही पूछा सर। था मुझसे, हालांकि याद आ गया। जी ये जी। तीनों आपस में एडलेस हुए हैं भाई। बाद में कोई मुझे और ना बोले, अभी तलाल भाई ने बोल दिया, कोई बात नहीं, वो तो है मासूम। भाई ये तीनों एडलेस हुए तो आया है कॉस्ट ऑफ सेल 1 लाख रुपीज। बस जी आपकी टीचर आ गई तो मैं क्लास ऑफ करने लगा हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे लिस्ट डाउन कर देना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जी मेरा बच्चा, कॉस्ट ऑफ सेल का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करना था इधर पढ़िए, माइनस। तो माइनस का मतलब है हम उसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे ब्रैकेट में, ताकि पेपर पढ़ने वाले को समझ आए कि ये अमाउंट इसमें से लेस हुई है। अच्छा, क्या आप घर जाके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिस्ट डाउन कर लोगे? उनका जो सम आएगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करोगे। मुझे लगता है तुम्हारे बिजनेस को ऑपरेटिंग लॉस होगा, और उसमें फिर ऐड करना अदर इनकम। अदर इनकम तुम्हारे लॉस को थोड़ा कम करेगी, लेकिन फिर भी बिजनेस को होगा लॉस। क्योंकि मुझे याद पड़ता है इस सवाल का लॉस निकाला हुआ है हमने शायद, या आप जब करके आएंगे कंप्लीट तो डिस्कस करूंगा। तो सब बच्चे कम अज कम कर इस इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को जो हमने आज डिस्कस किया, और ये जो इनकम स्टेटमेंट आज बना रहे थे, इसे कंप्लीट करके आ रहे हैं। मैं फिर आपसे मौदबाना दरखास्त कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा कि घर पे जाके लाजमी एक बार फॉर्मेट को दोबारा पढ़ना है इनकम स्टेटमेंट के। आपकी नजरों में, आपकी आंखों में इनकम स्टेटमेंट ऐसे बसना चाहिए जैसे कि कोई इंसान। आप आंखें बंद करें, आपको कौन नजर आए? इनकम स्टेटमेंट। आप समझ गए मैं क्या कैफियत की बात कर रहा हूं? बस ये वाली कैफियत हुई तो आप अच्छे अकाउंटेंट बनेंगे। शुक्रिया प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।